आराधना यीशु आराधना। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। उसको दिल से आराधना करें, सच्चे मन से आराधना करें, पूरे ताकत के साथ सबकी आराधना करें, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। प्रभु ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, जो मुझ में रहता है कभी निराश नहीं होगा। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उसके सम्मुख चलें, उसकी उपस्थिति को अनुभव करें, क्योंकि वही सच्चा रास्ता है, वही सच्चा जीवन है, वही सच्चा मार्ग है। उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति जय जयकार करें। मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता आराधना, शांतिदाता आराधना, शांतिदाता आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। जो हम सबको सही रास्ते में लेके जाने वाले चरवाहा है। ये प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके सामने हैं, आपकी उपस्थिति में है प्रभु। हम सबको आपके प्यार को महसूस करने के लिए सिखाइए, आपको प्यार को महसूस करने के लिए सिखाइए प्रभु। चंगाई दाता आराधना, चंगाई दाता आराधना, चंगाई दाता आराधना, चंगाई दाता आराधना,
हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 जीवन रोटी आराधना जीवन रोटी आराधना जीवन ज्योति आराधना
मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप ईश्वर होते हुए भी हम सब मानव के लिए, हम सबको पापों से बचाने के लिए आप इंसान बनकर एक रोटी के रूप धारण कर हमारे सामने उपस्थित हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप मुक्तिदाता है, चंगाई देने वाला प्रभु है, शक्तिमान है। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सब एक परिवार के रूप में प्रभु आपके सामने इस पवित्र मंदिर में प्रभु उपस्थित हैं, क्योंकि आपने कहा है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम पर उपस्थित हैं, वह मैं सचमुच में उपस्थित हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। आइए हम अपने दोनों आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को खुला रखें और उस प्रभु को देखें जो मेरे लिए, आपके लिए इस संसार में आए, मेरे पाप के लिए, आपके पापों के लिए इस संसार में आए, हमें मुक्ति देने के लिए वो उस क्रूस पर चढ़े और उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस प्रभु को देखे। किसी ने पूछा, ईश्वर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तब उसने दोनों हाथों को फैलाकर अपना प्राण त्याग दिया, क्योंकि उसका प्यार का अंत नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके प्यार का सीमा नहीं है। वो हर दिन हर पल हमको प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हम उसके सानिध्य से हम दूर चले जाएं, जैसे उड़ाव पुत्र के समान। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहे, उसके प्यार को अनुभव करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए उन क्षणों के लिए प्रभु, जब हम जाने अनजाने में आपके प्यार को महसूस नहीं किया हो। उड़ाव पुत्र के समान हम संसार की चीज़ों में व्यस्त रहा हो प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें क्षमा कीजिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे दिल में आ जाइए, हमारे परिवार में वास कीजिए, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति में, हर एक कार्य में प्रभु आप आ जाइए, क्योंकि आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो, तेरी महिमा हो। आइए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें शक्ति देता है, हमें जीवन देता है, हमें ताकत देता है, हमें नए स्फूर्ति से भर देता है। उसी वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने मन को, अपने दिल को, अपने सोच को। हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु का वचन को सुने। शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें। हम प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपका वचन सुनना चाहता हूँ, आपके वचन पर ध्यान देना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मार्ता और मरियम के घर में गए थे, मार्ता बाहरी चीज़ों में व्यस्त थी और मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु को सुनने लगी। तब मार्ता ने कहा, प्रभु यीशु मरियम को मेरे पास भेजिए। तब प्रभु यीशु कहते हैं, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम धन्य हैं क्योंकि हमने
उत्तम भाग चुन लिया है। आज का वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ ना कुछ चीज़ से डरते हैं। हम सब हमारे अंदर बचपन से कोई ना कोई डर हमारे अंदर अंदर रहता है। हम डरते हैं अपने भविष्य के बारे में, क्या होगा, ये एक सोच हमारे अंदर रहता है। यदि हम छोटे बच्चे को देखते हैं, 10 के बाद क्या करेंगे, 12वीं के बाद क्या पढ़ाई करेंगे, किसको सुनेंगे, माता को सुनेंगे, पिता को सुनेंगे, भाई बहनों को सुनेंगे, पल्ली पुरोहित को सुनेंगे। एक डर रहता है, मेरा क्या होगा। अपने परिवार के लिए हमारा एक डर रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ना खाली इंसान से, ना बल्कि जानवर से भी हमें डर लगता है। कुछ लोग चुपकली देखते ही डर जाते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े खतरनाक जानवर को देखते ही डर जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हम बहुत सारे चीज़ों से हम डरते हैं, चाहे इंसान से हो या जानवर से हो। यदि हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करें, पूरे सुसमाचार में हम कहीं यह शब्द नहीं लिखा है जहाँ प्रभु यीशु डर गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ईमानदारी का जीवन जिए। जो सत्य था उसने सत्य बोला, जहाँ चंगाई करना था उसने चंगाई दिया। वो कोई इंसान से नहीं डरा, क्योंकि उसका मकसद उसके सामने सही रूप से, सूक्ष्म रूप से था कि मुझे क्या करना है। उसकी पिता की इच्छा क्या है वो जानता था, क्योंकि उसके लिए डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं था। हम ज़्यादातर क्यों डरते हैं? जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ आ जाएं, उस चीज़ से डरते हैं। यदि मेरे पास कोई स्मार्टफोन हो तो उसके बारे में चिंता होती है। यदि वो खराब ना हो जाए, वो स्मार्टफोन कहीं नीचे ना गिरे, या कोई मेरे पास बड़ी गाड़ी बंगला है, गाड़ी टक्कर ना लग जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए। यदि मेरे जीवन में कोई सांसारिक चीज़ आता है, तब मुझे डर शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु का जीवन एक साधारण जीवन था। उसके पास ना गाड़ी था, ना बंगला था, ना स्मार्टफोन था। उसका जीवन साधारण जीवन था। बस माता मरियम ने जो
कपड़ा सिलवाया था, बस वही उसके पास था। वो हर दिन घूमते घूमते प्रभु का वचन को सुनाते थे, प्रभु की इच्छा को पूरी करता था। चंगाई करना, स्वस्थ लाभ देना, ऐसे बहुत सारे लोग उसके पास आते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम क्यों डरते हैं? हम किस चीज़ से डरते हैं? जब हमारे जीवन सांसारिक चीज़ें आते हैं तब हमारे जीवन में डर आ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन में कोई भी सांसारिक चीज़ें नहीं थी, उसको डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी सांसारिक चीज़ नहीं था। यदि हम देखेंगे मत्ती के समाचार में अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, जब 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद शैतान उसका परीक्षा लेने लगा, वो शैतान से नहीं डरा। उसने प्रभु का वचन को इस्तेमाल करके उसने शैतान को भगा दिया और उसने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, उसने कहा। और शैतान उसे बार बार परेशान करता रहा, बल्कि वो शैतान उसके सामने नहीं टिक पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम सब कोई भी नहीं जानता कि हमारा मृत्यु कैसे होगा, फिर भी हम डरते हैं हमारा मृत्यु एक दिन ना एक दिन होगा ही, क्योंकि मृत्यु कोई टाल नहीं सकता है, मृत्यु को कोई ब्रेक नहीं दे सकता है। आज मैं नहीं मरूंगा, कल नहीं मरूंगा, उसके लिए हम समय नहीं दे सकते। हमारा जन्म और मृत्यु सिर्फ प्रभु यीशु के हाथ में है, सिर्फ प्रभु ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि वो हमारा जीवन तय करता है हमें कब उसके पास जाना है। जब प्रभु यीशु उसके मृत्यु का तैयारी कर रहा था, उसको पता था मैं कैसे मरने वाला हूँ, मुझे लोग ठुकराएंगे, मुझे क्रूस में मार दिया जाएगा, कीले ठोंक दिए जाएंगे, कोड़े लगवाए जाएंगे, मेरे पर थूकेंगे। फिर भी वह अपने जीवन में नहीं डरा, क्योंकि उसने अपने आप को तैयार किया था। आज के वचन में प्रभु ने कहा, जो तुम्हारा शरीर को नाश करता है उससे मत डरो। जो शरीर और आत्मा को, जो दोनों चीज़ों को मार सकता है, उससे डरो। यदि हम अपने शरीर को तैयार किया है, अपने आत्मा को तैयार किया है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसाईयाह के ग्रंथ में बार बार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। फिर भी हम डरते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमें वचन दिया है, यह सुंदर वचन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उससे मत डरो जो शरीर का नाश करता है। ज़्यादातर हम उसी से डरते हैं जो शरीर का नाश करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये है वो है, यदि मैं आज मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, इसलिए हम डर जाते हैं। हम किसी को मरने के लिए, हम कोई मरने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम डर जाते हैं हमारी मृत्यु से। हम कोशिश करते हैं, हम कितना लंबे उम्र चाहिए, हम व्यायाम करते हैं, अलग अलग दवाई को लेते हैं ताकि हम और ज़्यादा जिए। जब हमारे जीवन में पाप आया तब हमारा जीवन का समय कम होते गया। आज हमें अपने आप को तैयारी करने की ज़रूरत है, हमारी आत्मा को तैयारी करने की ज़रूरत है, ताकि हम जब हमारे सामने मृत्यु आएगी तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हम अपने आप को तैयार हैं। जब भी हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मुझे उठा ले, क्योंकि मैं तैयार हूँ। सिमियोन ने जब प्रभु यीशु को देखा, उसने कहा, प्रभु मेरी आत्मा को ले जाइए, क्योंकि मैं तैयार हूँ। आपको शक्ति को देखा है, आपका सानिध्य को देखा है, आपके पुत्र को देखा है। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, हम संसार की चीज़ों से ना डरें, क्योंकि संसार के जीवन क्षण भंगुर है। हम उससे डरे जो हमारा जीवन
हमारा शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में नष्ट करने के लिए शक्ति है, सामर्थ्य है, उससे डरे। तो आइए हम आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम संसारिक चीज़ों से ना डरें, बल्कि उससे डरे जो हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को नरक में डालने के लिए शक्ति सामर्थ्य है, उससे डरे। अपने आप को तैयार करें, हमारे जीवन को टटोल कर दे कि हम किस किस चीज़ों से डरते हैं। अब प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये चीज़ से डरता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा मन संसारिक चीज़ों में लदा रहता है। प्रभु उस संसारिक चीज़ों को त्याग देने के लिए और आपके सम्मुख आने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि मैं भी आपके समान सत्य बोल सकूं, इंसान से नहीं बल्कि आपसे डर सकूं, संसारिक चीज़ों से नहीं बल्कि उस आत्मा को जो नष्ट करने के सामर्थ्य है उससे डर सकूं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, जय जयकार करें इस सुंदर वचन के लिए। टल जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम न टलेगा। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम न टलेगा। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम न टलेगा। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम न टलेगा। मत डर, तुझे निराशा ना होगी, मत डर, तुझे निराशा ना होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। घबरा मत, तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। मत डर, तुझे निराशा ना होगी। मत डर, तुझे निराशा ना होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। घबरा मत, तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम न टलेगा। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम न टलेगा। भविष्यवाणी जाती रहेंगी, भविष्यवाणी जाती रहेंगी, किंतु प्रेम का अंत ना होगा। किंतु प्रेम का अंत ना होगा। भविष्यवाणी जाती रहेंगी, भविष्यवाणी जाती रहेंगी, किंतु प्रेम का अंत ना होगा। किंतु प्रेम का अंत ना होगा। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम न टलेगा। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम न टलेगा। हालेलुया, 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 महिमा महिमा हो,
मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा, प्रभु का वचन कहता है। आइए हम पवित्र आत्मा को इस वक्त हमारे बीच में बुलाएं। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उस आत्मा को आपके बीच में भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेत चरित्र में हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा आके ऊपर प्रेतों पर उतर आता, वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उसी पवित्र आत्मा को हम इस वक्त पुकारें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा को, हे पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाइए, हमारे काम में आ जाएं, हमारे जो भी कार्य आज हम करने जाएंगे उसी कार्य में आ जाएं, ताकि हम प्रभु के सानिध्य में रह सकें, प्रभु के वचन के अनुसार चल सकें। आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएं। आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा गाइए, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा गाइए, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, पावनात्मा, 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 पावनात्मा एक साथ आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, पावनात्मा, 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 पावनात्मा एक साथ आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, पावनात्मा, 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 पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा।
आइए हम इस वक्त हमारे सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखें। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें जो अलग अलग बातों में, अलग अलग चीज़ों से डरते हैं। प्रभु उन सबको प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं जो भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, भविष्य के बारे में डर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनको आपके चरणों में अर्पित करते प्रभु यीशु। उनके डर को दूर करते प्रभु यीशु, आपके पावन लहू से उन्हें शुद्ध करते प्रभु यीशु, ताकि उनका डर दूर हो जाए। हे प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैसेज के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है और हमने उनसे कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये प्यारे प्रभु यीशु, उन सबों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, उनके निवेदनों को अर्पित करते हैं प्रभु। ये प्यारे प्रभु यीशु, आपने कहा है मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये प्यारे प्रभु यीशु, उनकी सभी ज़रूरतों को तो पूरी कर। हे प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते सभी बीमार लोगों के लिए जो अस्पतालों में, घरों में पड़े हैं प्रभु यीशु। हे प्यारे प्रभु यीशु, उन सबों को आपकी चंगाई हाथों से स्पर्श कर। जब भी आप इस संसार में आए, आपने बहुत सारे रोगियों को चंगाई दी। हे प्यारे प्रभु यीशु, उसी चंगाई को हम मांगते हैं प्रभु, ताकि वे भले स्वस्थ होकर आपकी महिमा गा सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे कैथोलिक कलीसिया को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धन बहनों, क्रिस्त विश्वासियों के लिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, ताकि हम सब आपके वचन पर विश्वास करके आपके वचन पर चल सके, आपके वचन को एक दूसरे को बांट सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। आज के पूरे दिन को प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं। जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु, उस कार्य पर आपकी भरपूर आश्चर्य कृपा मांगते हैं प्रभु, ताकि जो भी कार्य हम करें प्रभु यीशु, आपके नाम पर कर सके। ये प्यारे प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी यात्रा कर रहे हैं इस वक्त, ये प्यारे प्रभु यीशु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी रक्षा कीजिए, ताकि वे अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सके। आइए हम सभी निवेदनों को जो मन में है, हमारे दिल में है, हे प्यारे प्रभु यीशु, उन सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखें और वही प्रार्थना को हम दोहराएं जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबको सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्रमाना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रभु की आशीष के लिए घुटने टेकें। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, न बुरी का विस्तार हो। एक न पाती जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संसार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को
यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। अंधों को आँख देता, कोढ़ी को चमकता, अंधों को आँख देता, कोढ़ी को प्रभु चमकता। आज